हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 दैट इज फैक्टराइजेशन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज किया था जो कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल थी। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 16, इस तरह के एग्जांपल्स थे जिसमें जो x है, एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 था। लेकिन आज हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये वो उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब 1 वैल्यू नहीं रहती है तो फिर 1 से बड़ी रहेगी। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। जो देखने वाला है एक्सरसाइज 7.5 कोरडा के बुक से। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट किया, तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते समय पहले देख लो कि जो x स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है यानी ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। तो ऐसे में क्या करना, ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो 2 3 जा हो गया 6, यहाँ 2 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस हो गया -6। तो अभी हमें -6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -6 आएगा, लेकिन उन दोनों की जो एडिशन है वो आएगी -1। ये जो मिडिल टर्म है x, इसका यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है यानी -1। तो -6 के अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो पहले तो मिल गया 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है। अब जो 6 है वो निगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों फैक्टर में से कोई एक निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब किसको निगेटिव साइन देना है, 2 को देना है या 3 को, उसके लिए आप मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म निगेटिव है, -1 आना चाहिए, इन दोनों की एडिशन -1 आनी चाहिए। तो इसमें क्या करना, फिर जो बड़ी नंबर होती है उसको माइनस साइन दे देना। तो हमने 3 को माइनस साइन दे दिया। अब इनको अगर आप x लगाओगे तो 2x और -3x, इसका जो आंसर है वो आ जाता है -1x, मीन सिर्फ एक हमें लिखना है -x जो हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर को जैसे के वैसे लिखो। अब ये -1 जो मिडिल टर्म है उसकी जगह लिखो आप 2x माइनस 3x। ठीक है, तो वी गेट हियर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को दो दो टर्म लेना, ये होगी ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों में से कॉमन निकालो। पहले दो टर्म में से कॉमन निकलेगा 2x, तो इनमें से कॉमन निकाल लो 2x। ठीक है, अब यहाँ 2x यहाँ से चला गया तो यहाँ पे फिर भी एक x बचा, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ये 2x गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। अब यही ब्रैकेट इधर आना चाहिए, उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों में से -3 को कॉमन निकालो। ये हमने -3 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, -3 बाहर निकला तो यहाँ रह गया x, ये -3 यहाँ से गया तो यहाँ रहेगा फिर +1। ये ब्रैकेट एज इट इज हमें इधर मिलना चाहिए। अब देखो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म, इन दो टर्म में से x+1 जो ब्रैकेट है उसको कॉमन निकालो। तो x+1 और फिर यहाँ रह गया 2x और यहाँ रह गया -3। So these two are the factors of this trinomial. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमें यहाँ ट्राइनोमियल दिए। अब यहाँ पे आप देख लो पहले कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है जो 1 से बड़ा है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं इसका कोएफिशिएंट 3 और ये कांस्टेंट टर्म -2, तो मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो फिर से आ गया -6। ठीक है, अब हमें -6 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -6 आएगा लेकिन उन दोनों की एडिशन +5 आएगी। इसके पहले के एग्जांपल में एडिशन भी निगेटिव आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें क्या करो, पहले 6 के हमारे फैक्टर्स है 2 और 3। अब 2 और 3 इन दोनों की जो एडिशन है वो -6 आ जाती है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को माइनस देंगे तभी -6 आएगा। तो हमने 3 को माइनस साइन अगर दिया तो यहाँ मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हमें बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो इसको नहीं दे सकते तो इसको देंगे। लेकिन आप इन दोनों की एडिशन करोगे तो +1 आएगा,
लेकिन हमें तो चाहिए +5। इसका मतलब -6 के ये दो फैक्टर हमें नहीं चलेंगे, तो दूसरे फैक्टर लेते हैं। तो -6 के दूसरे फैक्टर लेते हैं 6 1 जा 6। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट तो हमें निगेटिव चाहिए, यानी इन दोनों में से किसी एक को निगेटिव साइन देना पड़ेगा। लेकिन मिडल टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हमें यहाँ पे बड़ी नंबर को पॉजिटिव देना पड़ेगा और छोटी नंबर को निगेटिव। तो हम 1 को माइनस साइन दे देते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए एडिशन +5x। तो वो कैसे मिलेंगी, इनको x लगा दो तो 6x माइनस x इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 5x। ये हमें चल सकता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम 3x² एज इट इज लिखो, और ये जो मिडल टर्म है उसकी जगह लिखना पड़ेगा 6x माइनस x। सो वी गेट हियर +6x माइनस x माइनस 2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों में देखो 3x कॉमन निकल जाता है, तो 3x हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 3x से 6x को डिवाइड करो तो आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ x। यहाँ से माइनस साइन बाहर निकल गया, 2 भी 2 नहीं निकला तो यहाँ पे रहेगा +2। ये जो ब्रैकेट है वो जैसे कि वैसे यहाँ पे आ गया, दैट इज इक्वल टू। अब देखो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट को हमने बाहर कॉमन निकाला है। यहाँ पे रह गया 3x माइनस यहाँ पे रह गया 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन 3 को कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक सीखा है वैसे ही करना। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे हमने लिया इसका कोएफिशिएंट -2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म लिया 9। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है -18। अब -18 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो -18 आएगा, लेकिन उन दोनों की एडिशन +3 आएगी। तो हमें पता है कि 6 3 जा 18 होता है। अब प्रोडक्ट तो निगेटिव चाहिए, यानी 6 और 3 दोनों में से किसी एक को निगेटिव साइन देना है, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन है वो पॉजिटिव चाहिए। तो एडिशन पॉजिटिव चाहिए, इसलिए बड़े फैक्टर को प्लस साइन देंगे और छोटे को माइनस। तो ये हो गया -3। ठीक है, अब इनको अगर आप x लगाओगे तो ये हो गया 6x माइनस 3x। इन दोनों का आंसर आ जाता है 3x। तो हमें चाहिए +3x जो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2x² एज इट इज लिखो, 3x की जगह हम लिखेंगे +6x माइनस 3x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में देखो -2x कॉमन निकलेगा। ठीक है, इनमें से माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ x। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकालने की वजह से यहाँ पे हमें देना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 2x से 6x को डिवाइड करो तो यहाँ रहेगा 3। अब इन दोनों में से हमें -3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x -3 ब्रैकेट हमें यहाँ मिलना चाहिए। इन दोनों में से अगर -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पहले रहेगा x, ये प्लस का हो जाएगा, -3 से 9 को डिवाइड करो तो आया 3। तो हमें ब्रैकेट कॉमन यहाँ पे मिल गया है। सो x -3 कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पे रह गया -2x, यहाँ रह गया -3। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस ट्राइनोमियल। क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट 12 है और यहाँ पे दो वेरिएबल आए x और y, और यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट -6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 और -6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर 12 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो गया -72। अब -72 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -72 आएगा, लेकिन एडिशन यहाँ पे देखो मिडिल टर्म xy है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1 है, तो एडिशन +1 आनी चाहिए। तो हमें पता है 8 9 जा 72 होता है। अब प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, यानी 8 और 9 में से किसी एक को माइनस साइन देना पड़ेगा, लेकिन मिडिल टर्म पॉजिटिव है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, इसलिए बड़ी नंबर पॉजिटिव रखो, छोटी नंबर को निगेटिव साइन दो। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आए xy, इसलिए दोनों को xy लगाना है, यानी -8xy हो जाएगा प्लस 9xy। इसका आंसर आ जाएगा +1xy, यानी सिर्फ लिखेंगे xy। सो वी विल गेट हियर नाउ 12x² एज इट इज लिखो। अब xy की जगह मिडिल टर्म की जगह लिखेंगे हम -8xy प्लस 9xy माइनस 6y²।
अब ये पहले दो टर्म और फिर ये दूसरे दो टर्म। पहले दो टर्म में आप कॉमन क्या निकलता है, देखो 12 और 8 में 4 कॉमन आता है, 4 से 12 को भी डिवाइड होता है, 8 को भी, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो 4x कॉमन निकालेंगे। यहाँ आ गया 4x कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 4 से 12 को डिवाइड करो तो 3, एक x निकल गया तो एक x बचा तो 3x। यहाँ से 4 से 8 को डिवाइड करो तो यहाँ पे आ गया -2, x बाहर आ गया तो रह गया y, तो 3x - 2y रह गया। अब ये ब्रैकेट एज इट इज इधर आना चाहिए। अब इन दोनों में देखो 9 और -6 है, तो 9 और 6 में 3 कॉमन आता है, तो हम यहाँ पे +3 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। और इन दोनों में y भी सेम है तो y को भी बाहर निकाल लिया। अब यहाँ 3 से 9 को डिवाइड करो तो 3 आएगा, ये y बाहर आ गया, यहाँ रह गया x, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और y स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया तो बचेगा एक y, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर y। तो देखो 3x - 2y, 3x - 2y सेम आ गया, तो इसको निकालेंगे कॉमन, तो 3x - 2y बाहर निकाला, यहाँ पे रह गया 4x और यहाँ रह गया +3y। तो इस तरह से हमें इस तरह के ट्रायनोमियल के ये दो फैक्टर्स मिलते हैं।